हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो कल ना मुझे हंसी आई है अपने ऊपर। हंसी क्यों आई है कि जब आप किसी को बस पॉजिटिव वे में सोच लेते हो ना कि बस इसको पॉजिटिव ही देखना है, तो आपके कान भी उसी तरीके से सुनाई दे रहे होते हैं। अच्छा, ये मिस्टेक सिर्फ मुझसे नहीं हुई है, मेरे सब्सक्राइबर ने कहा ये मिस्टेक सिजलिंग से भी हुई है। क्योंकि रोहान और रेहान बहुत सिमिलर साउंड करते हैं, जिसकी वजह से हम सबको ये लगा है कि रोहान की जो टेक केयर है वो की है, वो बेटी खाला ने की है। और ये सुनकर वाकई हमको अच्छा लगा कि शायद बैक कैमरा इनकी चीज़ें बहुत सब कुछ चल रही हो आपस में, ऑन कैमरा वो इतना नहीं दिखा पा रहे हूँ। हमने उस चीज़ को समझा, उस चीज़ पर हमने पॉइंट दिखाया, क्योंकि कल का जितना व्लॉग था उसमें सिर्फ एक ही चीज़ हुई है, अपनी फैमिली को प्रेस किया है, अपनी फैमिली का बताया है, सबा की ट्रोलिंग कम की है। और इवन एक कमेंट भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है जिसके अंदर सबा ने लाइक किया हुआ है कि आपकी फैमिली ने कितना कुछ किया है आप लोगों के लिए, और सॉरी, आप लोगों ने कितना कुछ किया है शेब इब्राहिम, दीपिका के लिए और रोहान के लिए, किस तरीके से आप लोगों ने रोहान की टेक केयर की है। तो आप लोगों को हेड्स ऑफ है। और अब भी अगर किसी को नेगेटिविटी दिख रही है तो फिर तो हम कुछ नहीं कह सकते। इस तरीके का वो एक पूरा कमेंट था जिसके अंदर सबा को बहुत ज़्यादा प्रेस करके रखा गया था, और उस कमेंट को सबा ने लाइक किया है। तो इसका मतलब ये है कि वो इस सब चीज़ों को पढ़ रहे हैं या जो भी सीन है। अच्छा, अब मुझे हंसी आ रही थी जब मैंने इस चीज़ को देखा ना, क्योंकि मैं जैसे ही मैंने जब अपना यूट्यूब उठाया, मेरे पास तकरीबन 6-8 कमेंट थे, आपने गलत सुना है, पहले सुन तो लो। अरे पर मुझसे मिस्टेक हो गई, हम भी इंसान है यार, हमसे हो जाती है। हमने रेहान को रूहान सुन लिया। और उसके बाद अच्छा, रेहान की भी देखो, रूहान की भी दवाइयाँ तो चलती है ना, बच्चों की भी इस एज में दवाइयाँ चल रही होती हैं। कभी कुछ विटामिन के ड्रॉप्स हैं, कभी कुछ कुछ ना कुछ बच्चे का चल ही रहा होता है। तो मुझे लगा शायद रूहान की होगी, बट वो रेहान की टेक केयर का बोल रहे हैं। तो अपनी बेटी की टेक केयर करना कौन सी बड़ी बात है भाई। भाई ये इन्हीं की गलती है, इन्हीं की गलती है, इन्होंने दो नाम क्यों सेम रखे, रेहान और रोहान। अगर अलग अलग रखते तो हमें इतनी कन्फ्यूजन ना होती ना। हमें इतनी कन्फ्यूजन हो गई कि हमें लगा कि यार शायद ये फैमिली को हम ही बहुत ज़्यादा समझ रहे थे कि उस फैमिली को बिल्कुल केयर नहीं है या ये नहीं है। बट ये तो कितना बेटी खाला संभाल रही है। मुझे लगा देखो, बेटी खाला संभाल रही है तो उसका मतलब है कि उसकी अम्मी जो है वो ज़्यादा ध्यान जो है वो दीपिका को दे रही है, जबकि इसकी अम्मी दिखी है बार बार रेहान के साथ, सॉरी फिर से रेहान हो गया, रोहान के साथ नजर आई हैं उसकी अम्मी। लेकिन मुझे लगा शायद वो आना जाना कर रही हैं, वो थोड़ी देर रोहान के पास रहती हैं, देन उसके बाद वो दीपिका के पास रहती हैं, तो वो उनके साथ साथ ही थी। लेकिन फिर मुझे पता चला कि वो तो रोहान की टेक केयर कर रही है, वो तो आई ही नहीं है, वो तो अपनी बेटी की केयर नहीं कर रही, क्योंकि बेटी की केयर जो है वो शेब इब्राहिम कर रहा है, बाकी नर्सेस होंगी वहाँ पर। और 2 दिन तो वो आईसीयू में थी। जब बंदा आईसीयू में हो तो कुछ नहीं होता, उसके बाद जब चलाने फिरने का हो तो भी ऑब्वियसली देखो आपको बहुत ज़्यादा ना प्रेशर दे के उठना पड़ता है। जब आपका ऑपरेशन नया नया हो ना, तो आपको जब सहारा चाहिए होता है ना, तो आप बहुत पकड़ते हो। आपको पूरा एक सहारा जो ना वो मजबूत सहारे चाहिए होते हैं। यानी उधर आपकी माँ का तो शायद काम नहीं हो सकता, क्योंकि वो आपको सहारा देने में थोड़ा सा, जाहिर सी बात है, उनका एज फैक्टर है। लेकिन शुएब इब्राहिम वहाँ पर मौजूद है और वो मुसलसल वहाँ पर है। तो ठीक है इसका, लेकिन चलो कोई नहीं यार, हमारी कोई गलत मिस्टेक तो नहीं, हमने कोई बेवजह का ट्रोल नहीं किया। मुझे इस बात की खुशी हो रही है, चलो अगर मेरी गलती हुई भी तो वो उस जगह पर गलती हुई जहाँ पर मेरा एक अच्छा ही मैसेज था कि यार चलो शायद हम ज़्यादा सोच रहे थे। लेकिन देखो उसकी फैमिली ने केयर किया है, बेटी खाला ने भी रोहान को संभाला है। लेकिन बट मेरा मोय मोय हो गया अगेन। अच्छा, दीपिका का बताया कि दीपिका ने भी पैनिक दिखाया है, क्योंकि उसको आईसीयू में जो 2-3 दिन रहना पड़ गया था, उसकी वजह से वो पैनिक थी। तो देखो होना बनता है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम 2-4 घंटे आईसीयू में जब अकेले रह जाते हैं, क्योंकि बिल्कुल अकेले होते हैं वहाँ पर, आपको बार बार नहीं आने दिया जाता, आपको घंटों बाद जो है वो मिलने दिया जाता है। लेकिन आपको उधर प्रॉपर पूरा टाइम आप अकेले होते हो। वहाँ पर आपको किसी किस्म का कोई इंटरटेन नहीं होता, कुछ नहीं होता, आप सिर्फ वहाँ पर आंखें बंद करके पड़े हो, तो या तो आंखें खोल के बस वो जो आईसीयू का जो मंजर होता है ना उसको आप देख रहे होते हो। और वो इतना डरावना होता है ना, क्योंकि आपके आसपास भी कोई लोग होते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि क्योंकि आईसीयू में तकरीबन 5-6 बेड्स लगे हुए होते हैं एक साथ, तो उसमें ये होता है कि बंदा जो है वो और ज़्यादा ना अजीब घबराहट उसको शुरू हो जाती है। कोई बिल्कुल बेहोश सूद पड़ा होता है, किसी को होश थोड़ा बहुत होता है, लेकिन आप बातचीत किसी से नहीं कर पा रहे हो, तो बस आपको खामोशी से पड़े रहना होता है, और वो 3 दिन अजाब होता है। खैर उसके बाद उसने रेहान का बोला कि रेहान भी एडमिट था, वो पार्ट मेरा मिस हो गया, जिसकी वजह से मुझे लगा कि वो रोहान के बारे में बात कर रहा है, कि रेहान भी एडमिट था, और जिसकी वजह से मैं बहुत फंस गया था। फिर मुझे यहाँ भी ध्यान देना पड़ रहा था, वहाँ भी ध्यान देना पड़ रहा था। तो इसीलिए, और फिर रेहान के साथ बेटी खाला मौजूद थी, और वहाँ पर उनको दवाई वगैरह समझने में, डॉक्टर से बात करने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसलिए फिर वहाँ पर दानिश भी था, अकरम भी था, और वहाँ पर वो 2-3 लोग मौजूद थे। क्योंकि यहाँ पर इसने बोला कि मैंने किसी को आने नहीं दिया था, अम्मी अब आ रही हैं, तो ये मुझे पूरा का पूरा व्लॉग ना यही लग रहा है कि वो पूरी की पूरी वाइट इमेज की गई है, वाइट वॉश किया गया है। क्योंकि घर वाले जितना ट्रोल हो रहे थे, सबा जितनी ट्रोल हो रही थी,
हालांकि देखा जाए तो उस पूरी हर क्लिप के अंदर अम्मी जो नानी है वो मौजूद ही हैं। तो फैमिली जब इतना ख्याल रख रही थी तो फिर भी नानी की मौजूदगी क्यों इतनी ज़रूरी थी? मतलब बगैर नानी के तो किसी ने भी नहीं रखा, बगैर नानी के तो बच्चा कहीं नज़र ही नहीं आया। तो इसका मतलब यही है कि बस ठीक है, थोड़ी देर के लिए वो बच्चा उसी तरीके से जाता था और उसके बाद नानी ही पूरा दिन संभालती थी। और तकरीबन दिन के एक बात मुझे बड़ी हैरत हुई कि उसने घर वालों को नहीं आने दिया। मतलब कि घर वाले आएंगे तो इन्फेक्शंस लगेगा, जर्म्स लगेंगे, लेकिन रोहान मुसलसल आ रहा था। रोहान ने इसने बोला 3-4 घंटे यहाँ पे रहता था, कल तो वो भी नहीं आया लेकिन 3-4 घंटे यहाँ हॉस्पिटल में रहता था और उसके बाद नानी के साथ घर स्टे करने के लिए चला जाता था। तो ये सोचने वाली बात है, आप जितना भी वाइट वॉश करने की ट्राई कर लो, लेकिन जो सबा के व्लॉग में दिखना था वो दिख चुका है सबको। और अच्छा, एक और चीज़ जो मुझे बड़ी अजीब लगी कि इनके रिश्ते हैं खोखले, वो हमको दिख चुके हैं कि उसने सबा के बेबी के बारे में भी कोई बात नहीं की है कि सबा का बेबी या कुछ भी बुरा उसको लगा हुआ है। लेकिन क्योंकि मैंने हमेशा कहा है कि शोएब इब्राहिम एक ऐसा बंदा है जिसको अपनी फैमिली बहुत ज़्यादा अजीज़ है और वो रखता है अजीज़, क्योंकि इसने ये खुद ही क्लियर कर दिया कि मैंने ही सबको मना, भाई जितना भी मना किया हो लेकिन दिल कैसे रहे, और वो भी बेटी जैसी बहू जिसको बेटी का हो, कि अम्मा को तो बहुत पसंद है बेटी, तो बेटी मतलब बेटी से बढ़कर बहू है, तो कैसे अम्मा जो है वो इतने दिन दूर रह सकती है। अच्छा, इनके घर में ना हमेशा एक चीज़ मैंने पैटर्न नोट किया है कि इनके घर में जब भी कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो इनके घर में 2-3 लोग एक साथ जो है वो हॉस्पिटलाइज होने की नौबत हो जाते हैं। जैसे आपको याद होगा, पापा को स्ट्रोक आया था तो उस वक्त नानी भी एडमिट हो गई थी, अम्मी को भी कोरोना हो गया था, जो उन्होंने बताया नहीं था, बाद में बताया था अम्मी को कोरोना, क्योंकि उस टाइम पर भी बहुत सवाल उठते थे कि अम्मी क्यों अपने हस्बैंड के पास नहीं रहती है। शोएब और दीपिका जो है वो कहीं गए हुए थे शूटिंग वगैरह के लिए, और वो वहाँ से वापसी में आकर उन्होंने जो है ना वो कमरा लिया था और वो वहाँ पे जाके रहते थे। तो वहाँ पर वो टोटली 24 आवर्स जो है वो दीपिका और शोएब ही थे। तो काफ़ी लोग के सवाल थे कि भाई सबा भी नहीं आती है, उस वक्त सबा शादीशुदा भी नहीं थी, तो सबा भी नहीं आती है और अम्मी भी नहीं आती है। तो फिर बाद में बताया था कि कोरोना हुआ था, वो चीज़ भी ये छुपा गए थे। और उस टाइम भी काफ़ी लोगों ने फिर बाद में ऑब्जेक्शन उठाया था कि भाई कोरोना हुआ था तो वो इस तरीके से कैसे घूम रही थी ना। मतलब कोरोना के टाइम पर तो उस टाइम पर कितनी सख्तियाँ थी, क्योंकि कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है कोरोना के टाइम पर, तो वो सब कुछ भी था। और उस टाइम पर भी 2-3 लोग एक साथ बीमार हो गए थे, इस बार भी यही हुआ है। दीपिका जब बीमार पड़ी है, रेहान भी बीमार हो गया, रेहान को भी इतना बीमार हो गया कि उसको भी हॉस्पिटलाइज करना पड़ा 2 दिन, और उसी दरमियान सबा की डिलीवरी भी हो गई। तो ये सब चारों तरफ से फंस जाते हैं, और फिर उस दरमियान सिर्फ 1-2 ही बंदे होते हैं जिनको इन सब सिचुएशनों से निकलना होता है, वो होता है शोएब दीपिका। अब इस दफ़ा दीपिका खुद पड़ी हुई है तो जाहिर सी बात है शोएब अकेला पागल हुआ है, और वो पागलपन शोएब का दिख भी रहा है कि वो कितना ज़्यादा पागल हुआ पड़ा था। कभी रेहान को देख रहा है, कभी शोएब को देख रहा है, कभी दीपिका को देख रहा है। हाँ, सबा के बारे में कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी। अच्छा, कुछ लोग जो ना वो बहुत ज़्यादा, मैंने ना कल रेडिट पर पढ़ा कि सजलिंग टी ये बात कर रही थी कि सनी भी तो रात में स्टे कर सकता है दीपिका के साथ। मेरे को बड़ी हंसी आई है कि दीपिका के साथ, चलो रेहान के साथ बोलते तो समझ में भी आता है, लेकिन दीपिका के साथ क्यों? जबकि धर्मदादा और उनका कहा गया है कि निक्कू यहाँ पर 24 घंटे हैं। धर्मदादा और निक्कू 2-3 दिन से घर ही नहीं गए, यानी जब से दीपिका आईसीयू से बाहर आई है तब से वो घर ही नहीं गए हैं। अच्छा, और धर्मदादा को लेकर ना बड़े अजीब कमेंट भी पास हुए थे। जब धर्मदादा के बारे में तो ये बताया था ना कि रोहान जब पैदा हुआ था तो धर्मदादा बिल्कुल भी घर नहीं गए थे, वो 24 घंटे मेरे साथ रहे थे। और जितना दीपिका के साथ जो है वो धर्मदादा रहते हैं हम सबको पता है, लेकिन वो उनके लिए एक लॉयल बंदे हैं। वो हर किस्म का ट्रस्ट करती है धर्मदादा पर। धर्मदादा इसके पास अभी से नहीं है, जब से वो ससुराल सिमर का सेट पे काम करती है तब से उसके पास धर्मदादा है। तो इतने लॉयल वो बंदा है, और वो बंदा उनको फैमिली मेम्बर की तरह समझता है, उनको बहुत प्यार करता है। तो उनको बड़ा अजीब अजीब के साथ ना, पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि कभी कभार ना हम थोड़ा सा अजीब मेंटेलिटी के साथ सोच लेते हैं, लेकिन खैर वो बंदा उनके लिए लॉयल काम करता है और वो दिखती है उनकी लॉयलिटी। तो उस चीज़ को आप सनी से नहीं जोड़ सकते हो कि सनी क्यों रुक रहा है। सनी नहीं रुकेगा, सनी क्यों रुकेगा, किस बेस पे रुकेगा? उसकी खुद की बीवी प्रेग्नेंट है, उसकी खुद की बीवी का ऑपरेशन हुआ, वो अपनी बीवी का उठा ले वही बहुत है। तो वो जाकर अपनी बीवी की भाभी का जाकर करेगा। आप रिश्ता तो देखो कि रिश्ता क्या है। वो अलग बात है कि इन्होंने पोर्ट्रे कैसे किया हुआ है, लेकिन रिश्ता तो चेक करो। चलो, रेहान के लिए मैं बोल सकती हूँ कि रेहान के लिए तो ये रुक सकता था, बट नहीं, अगर रिजा या सारा एडमिट होती तभी भी समझ में आता, लेकिन रेहान के लिए तो ये नहीं रुकेगा, क्योंकि उसकी बॉन्डिंग सिर्फ रिजा सारा के साथ है, और अब थोड़ा बहुत महर के साथ बनाने की ट्राई कर रहा है। बाकी रेहान के साथ उसकी कोई बॉन्डिंग नहीं, मतलब लड़के की लड़के के साथ बॉन्डिंग नहीं है। और ये लड़का जो है वो लड़कियों के साथ जो ना वो खुशगपियाँ मार रहा होता। मेरी एक सब्सक्राइबर है, उसने मेरे साथ ना कुछ स्क्रीनशॉट भी शेयर किए थे। ये देखो, ये हमारी थिंकिंग नहीं होती है, मेरी थिंकिंग नहीं थी, लेकिन लोगों को नज़र आ रही होती है, ऑकवर्ड चीज़ें दिख रही होती है। जैसे जब बच्चा पैदा नहीं हुआ था जिस
जिस दिन उस दिन बच्चे को ये सबके हाथ में दे रहा था, और जब वो सारा के हाथ में दे रहा था ना, तो ये बहुत ज़्यादा सारा के ना करीब जाके बच्चा दे रहा था। और वो स्क्रीनशॉट मेरी सब्सक्राइबर ने मेरे साथ शेयर किए थे कि ये देखो किस तरीके से ये ऑकवर्ड सिचुएशन है, ये चाहता तो बड़े नॉर्मल तरीके से बच्चा दे सकता था, उसको इतना पास जाके देने की ज़रूरत नहीं थी। और उसने दूसरे लोगों का भी दिखाया कि देखो दूसरों को दे रहा है तो बिल्कुल फासला रखा हुआ है इसमें। तो ये चीज़ सब्सक्राइबर्स नोटिस करते हैं, और मेरे हिसाब से जो है वो सबा कमेंट पढ़ती है, सबा रेडिट पढ़ती है, क्योंकि जब उसने लाइक किया उस कमेंट को जिस बारे में ये लिखा हुआ था कि सबा भी बच्चे के साथ कितना ज़्यादा फैमिली के साथ इंक्लूड थी, रोहान को कितना ज़्यादा रख रही थी, बेकार में नेगेटिविटी मिली है, तो इसका मतलब यही है कि सबा, देखो 1000 कमेंट में उसको ये कमेंट दिखा, तो इसका मतलब है कि सबा उन कमेंट्स पे नज़र रखती ही है। तो उसको पता है कि किस किस्म के कमेंट्स आ रहे हैं आजकल, सनी को लेकर, रिज़ा को लेकर, सारा को लेकर। तो क्या वो एक लिमिट नहीं बना सकती कि नहीं यार ठीक है, जितना आप लोगों के मुताबिक आप लोग बहुत कुछ सोशल मीडिया पे नहीं दिखाते हो, आप लोग की भी पीछे पर्सनल लाइफ है, तो उस पर्सनल लाइफ में ये एक लिमिट, ये एक लाइन ना तुम लगा दो कि यार नहीं, सोशल मीडिया पर ये गलत तरीके से पोर्ट्रे हो रहा है। और कोई एक बंदा नहीं, बहुत सारे बंदे इन सब चीज़ों को नोटिस कर रहे हैं, बहुत सारे बंदे इन सब चीज़ों को नोटिस कर रहे हैं। तो क्या अब ये लाइन नहीं लग सकती? क्या इन लाइन पर अब नहीं काम किया जा सकता? आपको अपनी इमेज क्लेरिफिकेशन की तो बहुत ज़्यादा पड़ी होती है, आप अपने ब्लॉग के आखिर में 5-5 मिनट बैठ के अपनी वीडियोस के बारे में, अपनी सेलिब्रेशन के बारे में सफाइयाँ दे रहे हो, तो लेकिन उन बच्ची के ऊपर इतना बड़ा आप ये नहीं बोल सकते, आप ऑडियंस पे नहीं डाल सकते कि ऑडियंस ये सोच रही है। आपके व्लॉग्स में ऐसा कुछ दिख रहा है जो बहुत परमानेंट हो रहा है। पहले तो ये बात नहीं होती थी भाई, शुएब इब्राहिम के भी वो कज़न्स लगते हैं, और मुस्लिम्स में कज़न मैरिजेस अलाउ होती हैं, ठीक है ना, तो उन सबको पता है कि उसके भी वो कज़न्स लगते हैं। लेकिन कभी शुएब को लेके तो किसी ने ऐसे कमेंट नहीं किए, या इनके घर में इतने सारे लोग घूमते हैं, उनको लेके तो ऐसे कमेंट्स कभी भी किसी ने नहीं किए। इनके घर में कितने सारे बाहर के, अंकित, आप अभिषेक, अभी तो चलो इनका नहीं रहा है, लेकिन इससे पहले अंकित और अभिषेक का कितना ज़्यादा था। मतलब अगर वो लोनावला ट्रिप भी करते थे उस टाइम पर कितना ट्रिप्स होता था ना, हर किसी के बर्थडे एनिवर्सरी पे लोग घूमने के लिए चले जाते थे, 3-4 दिन एक दूसरे के साथ रहते थे। लेकिन मजाल है जो कभी किसी ने नोटिस किया, क्योंकि सबको अपनी लाइन्स पता थी। ऐसा नहीं था कि सबा अंकित से या अभिषेक से बात नहीं करती थी, बात भी करती थी, हंसी मजाक भी करते थे, सब करते थे, सेलिब्रेशन होती थी, लेकिन एक लाइन सबको दिखती थी कि ये लाइन शुएब ने ड्रॉ करके रखी हुई है, उस लाइन को पार ना अंकित करता था ना सबा करती थी। तो ये बात डन है कि ये लाइन आपको बनानी पड़ती है। अच्छा, शुएब के व्लॉग को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि शुएब ने व्लॉगिंग की है प्रॉपर, शुएब की व्लॉगिंग को लेकर क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, और दीपिका के दुपट्टे को लेकर क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ हो रही हैं कि शुएब को इस टाइम पे भी व्लॉग बनाने की क्या ज़रूरत थी। मैंने अब एक चीज़ बोल दी है कि व्लॉगिंग इनका पेशा है, आप इनकी सिचुएशन जितनी भी ख़राब हो तो वो ये व्लॉग बनाएंगे ही। और अब देखो, जब शुएब इब्राहिम का ये व्लॉग देख लिया उसके बाद मुझे नहीं लगता कि अब हमें जो है वो सबा के व्लॉगिंग पर एतराज़ होना चाहिए। जब एक बंदा जिसकी खुद की बीवी उधर बैठी हुई है और वो उसको प्रॉपर शूट कर रहा है, कैमरा रख कर, चेयर लगा कर, और वो वहाँ पर जाके बैठ रही है, ये सारी चीज़ें वो मोनेटाइज कर रहा है, दिखा रहा है, उसके बाद रोहान का आना, रोहान की एक एक क्लिपिंग, सब कुछ वो दिखा रहा है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि हम फिर उस बात पर एतराज़ करें कि सबा क्यों व्लॉग्स बना रही है, सबा क्यों ये कर रही है, सबा का क्या मकसद है। मुझे नहीं लगता। जब वो इंसान, देखो इनके घर में पूरा का पूरा आवा ही बिगड़ा हुआ है, जब आवा ही बिगड़ा हुआ है तो आप किसी को क्या बोल सकते हो। हाँ, जो चीज़ हमें दिख रही है कि अम्मी नॉट इंटरेस्टेड है, वो चीज़ साफ नज़र आ रही है, और वो चीज़ शुएब के मुंह से भी निकली है। कैसे निकली है? जब शुएब इब्राहिम बैठा हुआ होता है ना, तब वो पहले नाम लेते हैं मम्मी का, फिर धर्म दादा का, और इन सबका, निक्कू का, और फिर इसको अचानक क्लिक होता है। और मेरे घर में भी जो सारे लोग हैं उन सबका भी, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है। देखो, जिन्होंने साथ दिया हो ना, उनका नाम आपके मुंह से फरफर फरफर निकलता है, तो वो साथ नहीं दिया, वो हमें भी दिख रहा है। लेकिन खैर, इनको शुएब इब्राहिम है शुरू दिन से ऐसा ही कि उसको अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा है, और वो अपनी फैमिली को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहता है। उसको होता है कि नहीं, मैं अपनी फैमिली मेरी जो भी कर ले, लेकिन मैं उनको ट्रोल ना करवाऊँ। उसकी कोशिश होती है अपने व्लॉग्स में ये करने की। अभी देख लो, 2-3 व्लॉग्स में उसने नहीं दिखाया, नहीं किया, लोगों ने ट्रोल करना शुरू किया। आज उसका प्रॉपर जो व्लॉग था वो पूरा का पूरा क्लीन वाइट था, वो कहते हैं ना वाइट वॉश था, कि पूरा उसने अपनी इमेज वाइट वॉश करवाई है। कुछ 4 क्लिपें, जो चारों की 4 क्लिपें दिखाई हैं, उसके अंदर उसने अपने ही घर वालों का दिखाया है कि देखो सबा के घर पे भी है, सबा के घर पे भी सबा भी उसकी केयर कर रही है, और अम्मी के पास भी है, प्लेइंग एरिया भी उसको लेके जा रहे हैं। जबकि उस चारों क्लिप के अंदर एक ही चीज़ सिमिलर थी, दीपिका की मॉम, वो ही सिमिलर थी, वो ही रख रही थी।
वो ही उसको संभाल रही थी। तो बात सारी घूम फिर कर यही है। अब जब एक इंसान जो ऑलरेडी बीमार है, जिसकी बीवी बीमार है, जिसकी बीवी का इतना मेजर ऑपरेशन हुआ है, तो वो जब व्लॉगिंग स्टार्ट कर चुका है और वो व्लॉग्स अपलोड कर रहा है, तो फिर सबा तो भाई, सबा की अगर खुशी पैदा हुई है, एक खुशी आई है, तो उससे तो फिर हम सोच ही नहीं सकते। वो सेलिब्रेशन हमें दिख रहा है। हाँ, मुझे एक चीज़ अजीब लगी कि वो जो जिस दिन इनका वो भी था ना, मतलब कि चलो ठीक है, शुएब ने नहीं बुलाया घर पर, कुछ भी बोल लो आप, लेकिन जिस दिन ऑपरेशन था उस दिन भी इनके घर के अंदर बड़ा नॉर्मल सा बिहेवियर था, मतलब नॉर्मल सा इनके लिए दिन था। ठीक है, आप हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे, लेकिन आप घर में रहकर भी बहुत कुछ कर जाते हो। उसका ना, सबा इब्राहिम का मैंने आधे व्लॉग का पार्ट ना करके रखा था, लेकिन वो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि शायद वो ऐसा ना हो जाए कि अजीब लग रहा था मुझे, लेकिन वो मैंने अपलोड नहीं किया। लेकिन मुझे लग रहा है मैं अपलोड कर देती हूँ। ठीक है भाई, उसके रिव्यूज़, उसके व्लॉग्स का जो भी देखकर मुझे जैसा फील हुआ है, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, और इस व्लॉग के अंदर यही है। खैर, मैं इस पर ज़्यादा नहीं बोलूँगी। अच्छा, लोग दुपट्टे को बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं। दुपट्टा में भी उसने इसलिए भी लिया होगा क्योंकि ऑपरेशन के बाद ये होता है कि आपने कुछ इनर वगैरह वगैरह नहीं पहना हुआ होता, जिसकी वजह से उसको नहीं, शायद उसको कंफर्टेबल नहीं आ रहा, क्योंकि वो कैमरे के सामने आ रही है, तो उसको लग रहा होगा कि मैं कंफर्टेबल ना हूँ। और ये देखो, नौटंकी तो इनकी चलती रहती है, लेकिन इस टाइम पर मुझे यही लगता है कि दुपट्टा लेने की वजह वो यही थी। देखो, मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं इस टाइम पर ज़्यादा कोई दीपिका कक्कर को बारे में कुछ बात करूँ, क्योंकि इस वक्त वो जिस सिचुएशन से गुजर रही है, फिर ठीक है, निकल जाएगी, फिर हम बात करेंगे। ब्लॉग्स में और बहुत कुछ था जिसके ऊपर बात होने वाली थी, और लोग कर भी रहे हैं, लेकिन बट मेरे हिसाब से मुझे नहीं करनी इस पर बात ज़्यादा। बस जो मेरी गलती थी वो मैंने आप लोगों को बता दी कि मुझसे ये मिस्टेक हो गई थी कि मैंने रेहान और रोहान को जब वो समझ लिया था, थोड़ा सा मैंने स्किप कर दिया था, तो इसलिए वो मुझे पार्ट समझ ही नहीं आया, और मुझे लगा बेटी खाले ने रोहान की टेक केयर की है, तो वो चीज़ मैंने आप लोगों के साथ बता दी। और आई थिंक सो मैं दीपिका का जो शुएब सबा इब्राहिम का भी वो जो व्लॉग है ना, उसको भी मैं शेयर कर ही दूँगी, ताकि वो अलग है, उसमें मेरे थोड़े से अलग माइंडसेट था। ये माइंडसेट मेरा तब था जब शुएब इब्राहिम की वीडियो नहीं आई थी, तो उससे पहले जो भी सोच थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी कि भाई उस फैमिली के अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। और खैर, अभी इस दरमियान स्नैपी गर्ल की वीडियो आई है, जो कि बहुत ज़्यादा दुखी है। अब पता नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि मुझे इस चीज़ पर फ़िलहाल रिएक्ट करना चाहिए। वरना मैं सोचा हुआ था स्नैपी गर्ल के बारे में एक न्यूट्रल रिएक्शन मैं हमेशा ही देती हूँ, कि ना ही मैं उसके अगेंस्ट होती हूँ, ना ही मैं उसको साथ देती हूँ, एक न्यूट्रल रिएक्शन होता है। बट अभी ना, ये वीडियो जब मैं कंप्लीट करने के लिए बैठी ना, ये वीडियो आज बहुत टुकड़े टुकड़े में कंप्लीट हुई है। तो 12-13 मिनट की वीडियो जो है वो दोपहर में बन गई थी। फिर इसके बाद ये अभी के आखिरी की वीडियो जब मैं बनाने के लिए बैठी, तब मैं स्नैपी गर्ल की वीडियो देखकर बैठी थी। और मुझे पता है, देखो, इनकी वीडियोस देखने के बाद पता नहीं, लोग बोलते हैं कि ड्रामा करते हैं, व्लॉगर्स हैं। व्लॉगर का हर एक चीज़ मोनेटाइज होती है। व्लॉगर की ज़िंदगी पूरी खुलेआम पड़ गई है। इनकी ज़िंदगी में प्राइवेसी के नाम पर कुछ भी नहीं बचा है। हर चीज़ उनको मोनेटाइज करनी है, हर चीज़ से उनका जो जुड़ा हुआ है वो मोनेटाइजेशन जुड़ा हुआ है और पैसा जुड़ा हुआ है, क्योंकि यूट्यूब पर वरना कौन अपनी खिल्ली उड़ाएगा यार। यूट्यूब अगर पैसा नहीं देगा तो कौन अपनी खिल्ली उड़ाएगा। लेकिन खैर, बहरहाल मुझे उसको देखकर बहुत तकलीफ़ हुई है, लेकिन कभी कभार मुझे लगता है कि वो अजीब सिचुएशन में पहुंच गई है। मतलब उसको चाहिए भी नहीं, उसको किसी के साथ रिश्ता रखना भी नहीं है, और उसको ये है कि बस मुझे लोग पूछे भी। ऐसे नहीं चलती है दुनिया। दुनिया आपके हिसाब से नहीं चलती है, कभी भी नहीं चल सकती दुनिया आपके हिसाब से। आपको बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में ऊपर नीचे देखना पड़ता है, ऊपर नीचे करना पड़ता है। खैर, पता नहीं, देखती हूँ मैं। अगर मेरा हुआ टाइम, मुझे अगर लगा कि ठीक है रिएक्ट करना सपना की वीडियो पर, और एक तो सपना की वीडियो, और ऊपर से वो जो सपना का जो सपोर्ट कर रही होती है, वो बंदी ने लाइव लगाई हुई थी और बोले एक रात मुझे दे दो। अरे भाई, जिसके दिमाग में थॉट्स ना भी हो, तुम उसके दिमाग में भी ला दो। वो डिप्रेशन में ज़रूर है, लेकिन वो इस उम्मीद में बैठी हुई है। उसने अपनी ज़िंदगी को ये नहीं कहा कि मैं अपनी कुछ ज़िंदगी के साथ कुछ सेक्रीफाइस कर जाऊँगी, या मैं अपनी ज़िंदगी कुछ ऐसा, अल्लाह ना करे, मैं कुछ ऐसा कर जाऊँगी। उसने जस्ट अपना डिप्रेशन बताया है, उसने सब कुछ बताया, उसको और भड़का रही है, बस एक रात मुझे दे दो। अरे बहन, तू बस कर जा। मतलब मुझे इसका समझ में नहीं आता है कि एक तो उस बंदी के दिमाग में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, उस बंदी ने आके अपना डिप्रेशन दिखाया, उसने आई हेट यू, उसने इधर तक बोला है कि मैं ये वीडियो इसलिए बना के रख रही हूँ ताकि कुछ सालों बाद मैं ये वीडियो देखूँ तो मुझे अपने ऊपर वो हो, फखर हो कि मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई हूँ। लेकिन ये अलग जोन में निकल रही है, उसका अलग ही चल रहा होता है। तो खैर, क्या बोल सकते हैं। चलो जी, वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। शुएब इब्राहिम की वीडियो की समरी सिर्फ एक ही बात की निकलती है कि उसने सिर्फ क्लीन चिट दिलवाई है, अपनी फैमिली का वाइट वॉश किया है, सबा इब्राहिम को थोड़ी क्लीन चिट दिलवाई है, और वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो कामयाब हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने ऊपर भी सवालिया निशान उठा लिए हैं कि इस टाइम पर ब्लॉगिंग क्यों। आप उसको, जब आप एक चल रहे थे रिदम में कि आप चाह रहे थे कि वो सही हो जाए, रिकवर हो जाए, उसके बाद ही वो आपके सामने आई, यानी आप चाह रहे थे कि आपका कंटेंट एक्सक्लूसिव कंटेंट है ये, तो ये आप ही के चैनल पर आए ताकि भीड़ बढ़े। आप दीपिका को इतने दिन तक ना दिखाओ, फिर जब आप उसको ऑपरेशन के बाद दिखाओ तो वो भीड़ बढ़े, क्योंकि वो शोभा के व्लॉग के अंदर आई है लेकिन उसने नहीं दिखाया है। तो ये बात भी सवाल उठ गया कि इस टाइम पे भी ब्लॉगिंग क्यों। बट खैर, ब्लॉगिंग इनका करियर है, इनका काम है, ये करेंगे ही। हम जितना बोल रहे हैं ब्लॉगिंग क्यों, इस टाइम पर ब्लॉगिंग क्यों, इस टाइम पर ये ब्लॉगिंग करेंगे ही। इस टाइम पर इनके व्यूज़ ज़्यादा आते हैं, इसलिए इस टाइम पर ब्लॉगिंग करेंगे। खैर, आप लोग इन सब में क्या राय है मेरे साथ लाजमी शेयर करना।
और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।